निरमा पाउडर की प्रेरणादायक सफलता की कहानी। भारत के सबसे सफल घरेलू ब्रांड्स में से एक निरमा की कहानी संघर्ष, मेहनत और सस्ते लेकिन अच्छे उत्पादों की शक्ति का उदाहरण है। यह केवल एक वॉशिंग पाउडर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने छोटे से आइडिया से बाजार में बड़ी कंपनियों को चुनौती दी और एक नया इतिहास रच दिया। यही कहानी है करशन भाई पटेल की, जिनका सपना था कि हर आम भारतीय परिवार को किफायती दर पर वॉशिंग पाउडर मिले। शुरुआत, एक पिता का सपना, एक आम आदमी की मेहनत। करशन भाई पटेल का जन्म 1945 में गुजरात के मेहसाणा जिले के एक किसान परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में अच्छे थे और आगे चलकर उन्होंने रसायन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली और गुजरात सरकार के भूविज्ञान एवं खनन विभाग में एक केमिस्ट के रूप में कार्य करने लगे। करशन भाई की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम निर्मला था। दुर्भाग्यवश निर्मला की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बेटी की याद में करशन भाई ने अपने बनने वाले उत्पाद को उसका नाम समर्पित करने का फैसला किया और इस तरह वो निरमा डेमा ब्रांड का जन्म हुआ। घर से व्यवसाय की शुरुआत साल 1959 में करशन भाई पटेल ने अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ घर पर ही साबुन और डिटर्जेंट बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने एक अनोखा फॉर्मूला विकसित किया जिससे वे सस्ते लेकिन असरदार वॉशिंग पाउडर बना सकते थे। उस समय बाजार में सिर्फ महंगे ब्रांड जैसे सर्फ और सनलाइट मौजूद थे, जिनकी कीमत हर आम भारतीय के बजट से बाहर थी। करशन भाई ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर तैयार किया जिसकी कीमत सिर्फ RS3 प्रति किलो थी, जबकि उस समय बाजार में उपलब्ध सर्फ जैसे ब्रांड की कीमत RS10 प्रति किलो थी। वे खुद साइकिल पर बैठकर घर घर जाकर अपने डिटर्जेंट पाउडर को बेचते थे। उन्होंने ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए पैसे वापस गारंटी तक दे दी। धीरे धीरे लोगों को इस सस्ते और असरदार पाउडर पर विश्वास होने लगा और इसका मार्केट बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में निरमा की मांग इतनी बढ़ गई कि करशन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से अपने इस व्यवसाय पर ध्यान देने का फैसला कर लिया। कैसे बनी आम आदमी की पहली पसंद? करशन भाई पटेल का लक्ष्य केवल उत्पाद बेचना नहीं था, बल्कि उन्हें भारतीय बाजार में एक बजट फ्रेंडली डिटर्जेंट की जरूरत को पूरा करना था। उन्होंने सही मार्केटिंग रणनीति अपनाई और अपने वॉशिंग पाउडर को एक ऐसी चीज के रूप में प्रस्तुत किया जो हर घर के लिए जरूरी थी। उन्होंने कीमत कम रखी ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसे खरीद सकें। गुणवत्ता में सुधार किया ताकि यह महंगे डिटर्जेंट का मुकाबला कर सके। छोटे गांवों और कस्बों तक अपनी पहुंच बनाई। धीरे धीरे निरमा ने बाजार में अपनी जगह बना ली और भारतीय उपभोक्ताओं के बीच एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा। विज्ञापन जिसने बनाया सुपरहिट ब्रांड। 80 के दशक में निरमा की पहचान तब और मजबूत हुई जब उसका आइकॉनिक विज्ञापन लोगों के बीच आया। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, निरमा से आए, सस्ती भी है, अच्छी भी है, वॉशिंग पाउडर निरमा। इस विज्ञापन में एक लड़की सफेद फ्रॉक पहनकर घूमती दिखती थी, जो निर्मला का प्रतीक थी। यह जिंगल इतना लोकप्रिय हुआ कि यह हर भारतीय के दिल दिमाग में बस गया। रेडियो और टीवी पर यह विज्ञापन इतना चला कि यह पूरे देश में चर्चित हो गया। इसके साथ ही निरमा का लोगो, एक गोल चेहरे वाली हंसती हुई लड़की, हर घर में पहचाना जाने लगा। यह लोगो उत्पाद की पहचान बन गया और आज भी लोग इसे याद करते हैं। निरमा की जबरदस्त सफलता और बाजार में पकड़। 1990 तक आते आते निरमा भारत का सबसे अधिक बिकने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। उस समय यह हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी के सर्फ ब्रांड को पीछे छोड़ चुका था। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो के दशक में निरमा का भारतीय डिटर्जेंट बाजार में 60% हिस्सा था। निरमा ने अपने उत्पादों की रेंज बढ़ाकर साबुन, टॉयलेट साबुन और शैम्पू तक पहुंचा दी। निरमा की कीमत और गुणवत्ता के कारण HUL जैसी कंपनियों को अपने महंगे ब्रांड्स की कीमत कम करनी पड़ी। नई चुनौतियां और बदलता बाजार। 2000 के दशक के बाद भारतीय बाजार में तेजी से बदलाव आया। मल्टीनेशनल कंपनियों ने नई तकनीकों के साथ बाजार में एंट्री की। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल नाम से एक प्रीमियम वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया जो ज्यादा प्रभावी था। टाइड, एरियल और अन्य विदेशी ब्रांड्स ने भी बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे निरमा की बाजार हिस्सेदारी कम होती चली गई। हालांकि निरमा ने भी समय के साथ बदलाव किए और अपने उत्पादों को अपडेट किया। आज की स्थिति। आज निरमा ग्रुप सिर्फ वॉशिंग पाउडर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। साबुन और डिटर्जेंट के अलावा सीमेंट, केमिकल्स और एजुकेशन सेक्टर में भी निवेश किया।
निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी निरमा ग्रुप का कारोबार है। हालांकि भारतीय बाजार में अब सर्फ एक्सेल और टाइड जैसे ब्रांड ज्यादा प्रभावी हो चुके हैं, लेकिन निरमा आज भी भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक भरोसेमंद नाम बना हुआ है।